हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अंशुमन और मैं एक लैप्रोस्कोपिक जीआई बेरियाट्रिक और लेज़र सर्जन हूं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली आपने खबरों में देखा होगा कि जो एनसीपी चीफ श्री शरद पवार जी जो महाराष्ट्र में, उनको सडनली पेन के कारण ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहाँ पे उनको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। अब जो न्यूज़पेपर्स वगैरह उसमें एक खबर छपी कि श्री शरद पवार जी का सक्सेसफुली गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकाल दिया गया। अब ये खबर पढ़ के मेरे पास ओपीडी में आज एक सज्जन आए जिनका कि गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो मैंने उनको देख के सजेस्ट किया कि आपका एक लैप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी करके एक प्रोसीजर हम प्लान करेंगे। उनको सिम्टम्स भी आ रहे थे, दर्द वगैरह हो रहा था। अब वो ये कहने लगे कि आप मेरा गॉल ब्लैडर क्यों निकालेंगे, आप सिर्फ मेरा स्टोन निकाल दीजिए। और उन्होंने इस खबर का हवाला दिया कि जी शरद पवार जी का तो ये एडवांस ऑपरेशन हुआ है जिसमें सिर्फ उनका गॉल स्टोन निकाला गया है। तो क्या ये बात सही है? फ्रेंड्स, मेरा तकरीबन 1,500 केसेस का एक्सपीरियंस है लैप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी का, और मैं हर दिन 1 से 2 या कभी कभी और ज़्यादा केसेस करता हूँ। आप को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसमें सिर्फ गॉल ब्लैडर में से स्टोन को निकाल दिया जाए। हाँ, जब किडनी में स्टोन्स होते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ स्टोन्स को ही निकाला जाता है, किडनी को नहीं निकालते। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स में पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन सहित निकाला जाता है। तो शरद पवार जी के केस में ऐसा क्या था कि जिसमें ये खबर छपी कि इनका गॉल स्टोन निकाला गया है। दरअसल गॉल ब्लैडर का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। कभी कभार ये छोटे स्टोन्स स्लिप होके कॉमन बाइल डक्ट, जो एक ट्यूब है जिसमें बाइल जूस लीवर के थ्रू पेनक्रियाज से मिलता हुआ हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें ये स्टोन्स माइग्रेट हो सकते हैं जिसमें आपको जॉन्डिस हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम एंडोस्कोपी के द्वारा एक प्रक्रिया करते हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, जिसको ईआरसीपी कहा जाता है। इस ईआरसीपी में एंडोस्कोपी करके जो सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट में जो स्टोन्स पहुंच गए हैं उनको स्वीप आउट करके वो स्टोन्स निकाल दिए जाते हैं और कभी कभी स्टेंट छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो डेफिनेटिव सर्जरी है, जो लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल है, वो किया जाता है। तो ये बात सही है कि स्टोन्स निकाल दिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स निकाल दिए बाकी सब छोड़ दिया, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दरअसल जो माइग्रेटेड स्टोन्स हैं, जो सीबीडी को ब्लॉक करते हैं और तकलीफ देते हैं, जॉन्डिस कराते हैं या पेनक्रियाटिस करा सकते हैं, उस केस में एंडोस्कोपी के द्वारा उन स्टोन्स को निकाल दिया जाता है। वो स्टोन्स को ही निकालते हैं और उसके बाद ये जो लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल है उसको किया जाता है। एटलीस्ट हमारे जो प्लैनेट अर्थ पे तो यही होता है, मार्स पे मुझे पता नहीं। तो इस तरह की उम्मीद से लोग आते हैं और वो बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि पूरा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो गॉल ब्लैडर में ही हैं। दरअसल गॉल ब्लैडर के काम ना करने के कारण ही स्टोन उसमें पड़ते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद हमारे खाने पीने पे 99% से ज़्यादा केसेस में कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पित्त है वो लिवर बनाता है और जो बाइल डक्ट है वो थोड़ी सी चौड़ी होकर उस बाइल को स्टोर करने लगती है। तो इस तरह की चीज़ों से भ्रमित ना हो और इस बात का विश्वास रखें कि जो ट्रीटमेंट होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का वो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल अलॉन्ग विद स्टोन्स होता है। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्टोन्स पास होते हैं आगे, तो उस केस में ईआरसीपी के द्वारा सिर्फ स्टोन्स को निकाला जाता है। लेकिन ये आधी ही प्रक्रिया, ये इलाज आधा है। इसके बाद या तो उसी सिटिंग में या वेट करके लैप्रोस्कोपी के द्वारा गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपका जो खाना पीना, जो डाइट वगैरह है, वो सब 99% केसेस में नॉर्मल ही रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आपके समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तो मिलते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच।